Hey friends, hello friends. I'm Rasmikant Sahu. Welcome to Fat Pro Education. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 80D ये क्या कहता है और इसके बारे में पूरा डिटेल्स में मैं एक समराइज फॉर्म बना रखा हूँ। वो हम लोग एक सिंगल पेज में समराइज कर दिया हूँ पूरा सेक्शन को। आपको क्लैरिटी के साथ बताऊंगा क्या इसमें रूल्स है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारे डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। पहले तो ये सेक्शन कहता क्या है, ये कह रहा है कि अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किए हो तो इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिलेगा। तो इनकम टैक्स में डिडक्शन क्या होता है, मान लो आपका इनकम है 5 लाख एग्जाम्पल। अब तो 5 लाख कोई बेसिक टैक्स नहीं है, अगर मान के चलो आपके इनकम है 5 लाख और आपने इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ पेमेंट किए 10,000 मान लो कहिए, तो आपका वो 10,000 कम हो जाएगा, तो आपका टैक्सेबल इनकम कितना हो जाएगा, 4,90,000। ठीक है, तो ये है सिंपल लॉजिक। तो इसके बाद कह रहे हैं कि ये इंश्योरेंस जो प्रीमियम है इसको कौन ले सकता है, इसका डिडक्शन का एलिजिबल कौन है, एलिजिबल पर्सन, इसका फायदा किस किस को हो सकता है। ये कह रहा है इसका फायदा पहले तो किसको होगा, ये फायदा कह रहा है किसको होगा ना, इंडिविजुअल को होगा एंड एचयूएफ को होगा। किसको होगा, इंडिविजुअल को एंड एचयूएफ को। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका फायदा इंडिविजुअल और एचयूएफ, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, एलिजिबल पर्सन है। उसके बाद कह रहे टर्म एंड कंडीशन क्या है, कह रहे कि ये डिडक्शन तभी मिल पाएगा अगर आप डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कह रहे पेड किए हैं किसके लिए, आप खुद के लिए सेल्फ और आपके फैमिली स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अगर आप पेमेंट किए हैं तो। करें डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स के लिए पेमेंट भी किए हों तो भी मिलेगा। यहाँ पे पेरेंट्स डिपेंडेंट भी हो सकते हैं या डिपेंडेंट नहीं भी हो सकते। करें इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट किसके लिए ना, टूवर्ड्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नॉर्मली क्या है, मतलब आप जैसे कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उस तरह का एनुअली हो या 3 मंथली हो, हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, ये सारी चीज इसके लिए आप अगर कुछ खर्चा किए हो तो मिलेगा। इसका मैक्सिमम लिमिट कितना है, 5,000। मैं आगे इसके बारे में भी बताऊंगा डिटेल्स में। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है, ये तो ठीक है हमको समझ में आ गया। उसके बाद कह रहे हैं डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के लिए अगर कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है तो भी ये डिडक्शन आपको मिलेगा। कह रहे ये डिडक्शन क्या है, ये तो सर इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बात हो रहा है, ये एक्सपेंडिचर के बारे में क्यों हुआ। नहीं, यहाँ पे ये सेक्शन कह रहा है नॉर्मली क्या होता है, जो सीनियर सिटीजन होता है वो मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होता है मेडिक्लेम के अंदर, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला अगर वो नहीं कवर होते तो एक्सपेंडिचर जो भी होगा, यहाँ पे स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड इस तरह का कुछ कहा नहीं गया है, तो आपका जो भी एक्सपेंडिचर होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर या फिर जो सटन अमाउंट दिया गया है उसमें से जो कम होगा उसको आपको डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है। अभी कह रहे हैं कि मैक्सिमम डिडक्शन अमाउंट कितना होता है, क्वांटम ऑफ डिडक्शन। कह रहे हैं कि ये जो है डिडक्शन कितना है, 25,000 आपको मिल सकता है। आपके लिए करो या स्पाउस के लिए करो या इंडिपेंडेंट, टोटल मिला के 25,000। और आपके पेरेंट्स के लिए कितना भी आ जाएगा, 25,000। कह रहे हैं क्वांटम ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। मान लो आपके पेरेंट्स यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, तो ये जो 25,000 जो है ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 50,000। सेम वे अगर आप खुद भी अगर सीनियर सिटीजन है तो भी आप 50,000 तक ले सकते हैं। ठीक है। आगे मैं एक एग्जाम्पल भी इसमें बना के आपको दिखा दूंगा कैसे कर सकते हो। कह रहे क्वांटम ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, ये तो क्लियर हो गया, 50,000 तक आएगा। उसके कह रहे मोड ऑफ पेमेंट, कह रहे मोड ऑफ पेमेंट क्या हो सकता है, कह रहे एनी मोड अदर देन कैश। कह रहे कैश को छोड़ के कोई भी मोड, इन द सेंस आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, ठीक है, आप नेट बैंकिंग कर सकते हो, ठीक है, और जो भी आपका अवेलेबल सोर्स है पेमेंट के आप करा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। करे फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एनी मोड, करे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैंने आगे जो पहले बताया था 5,000 आप ले सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कैश में भी अगर पेमेंट करो तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ।
मिस्टर पी है, ठीक है। तो पी ये खुद के लिए कितना पेमेंट किए हैं? 40,000 मेडिकल इंश्योरेंस। और मिस्टर पी अपने फादर के लिए कितना पेमेंट किए हैं? मान लो कह रहे हैं 75,000। केस नंबर 1, उनके जो फादर है ये सीनियर सिटीजन है, ठीक है। और केस नंबर 2, कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, नो सीनियर सिटीजन। और केस नंबर 3, बोथ सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो मैं तीनों केस में अलग अलग आपको बताऊंगा कितना मैक्सिमम ले सकते हैं। केस नंबर 1 में कह रहा है कि इनके फादर ओनली सीनियर सिटीजन है, तो पी के लिए कितना मिलेगा? पी के लिए मिलेगा ओनली 25,000। क्यों? वो सीनियर सिटीजन नहीं है। और उनके पापा के लिए कितना मिल जाएगा? 50,000, सीनियर सिटीजन है। तो यहाँ पे हो गया 75,000। तो कह रहा है सेकेंड केस में क्या है? सी सीनियर सिटीजन, मतलब केस नंबर 2 में आ गया। वो कौन है ना? दोनों के दोनों कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है। तो कितना मिलेगा? इनको भी 50,000 मिलेगा पी को, और उनके फादर को भी 50,000 मिलेगा। तो इस केस में कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं। केस नंबर 3 कह रहा है क्या है ना, बोथ सीनियर सिटीजन है। तो ए ने कितना डिपॉजिट किया है? अप टू 50,000 तक उसको मिलना चाहिए, लेकिन उसने डिपॉजिट किया ओनली 40। तो एक्चुअल जितना है, एक्चुअल कितना है? 40। तो मैक्सिमम 50,000 और एक्चुअल व्हिच एवर इज लो। तो यहाँ पे और पापा के लिए कितना किया? 75,000, लेकिन मिलेगा मैक्सिमम 50। तो ये आ जाएगा 90,000। क्लियर है? तो ये है फंडा। क्लियर? इस केस में थोड़ा एक्सटेंशन है केस से, आप कह सकते हो सेक्शन 80D4A। ये क्या कह रहा है? अब भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे स्कीम निकाला है। जैसे कह रहे हैं कि आप 1 साल के लिए क्यों पेमेंट करो, एक साथ 5 साल के लिए कर दीजिए, 3 साल के लिए कर दीजिए, या 10 साल के लिए कीजिए। तो उस केस में आपको डिडक्शन कैसे मिलेगा? कह रहा है सेम, जो 25,000 50,000 मैक्सिमम लिमिट वही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपने 1,50,000 पेमेंट किए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए। तो ईच ईयर आपका कितना आ जाएगा? 30। तो अप्रोक्सीमेटली जो प्रोपोर्शनेट होगा आपका अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन जो रहेगा, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो डिवाइड कर दिया ईयर्स में, तो 30,000 एवरी ईयर है। तो मेरा मैक्सिमम डिडक्शन कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है। ये क्या है? ये कह रहा है ये सेक्शन किसको मिलेगा? जो ओल्ड रेजिमे जो अवेल करेंगे उनको, जो न्यू रेजिमे टैक्स का अवेल करेंगे उनको ये सेक्शन अलाउड नहीं है। ये बहुत ध्यान से देखना है, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ओनली ओल्ड रेजिमे के लिए अवेलेबल है, न्यू रेजिमे के लिए अवेलेबल नहीं है। आशा करता हूँ ये जो टॉपिक सबको समझ में आया होगा और कुछ बेनिफिट होगा उनको इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए। अगर आपको इनकम टैक्स फाइलिंग में कोई हेल्प चाहिए, आप हम मेरे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक गूगल लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर आपका डिटेल्स भर के आप फिलअप कीजिए, आपको मेरी टीम कांटेक्ट करेंगे। आपका इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए कोई भी टैक्स रिलेटेड क्वेरी हो, जीएसटी रिलेटेड क्वेरी हो, फाइनेंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं उसमें, हम लोग आपको कॉल बैक करेंगे। और क्या है, मेरा यही रिक्वेस्ट है सबको, ये अगर अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।